रत्नाकर जी, कांग्रेस के सभी नेता, राहुल जी, सब उठा के वो देखो, मोहन भागवत जी को आप लोग सब इज्जत देते हैं, सबसे सीनियर आदमी आरएसएस के, संघ प्रमुख है। अब उन्होंने कहा है फॉलो करो, तो बीजेपी कहीं ना कहीं थोड़ा डिलेमा में आ जाती है कि ये क्या हो गया। उनको इंट्रोस्पेक्ट तो करना पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। मोहन भागवत डिक्टेट भी कर रहे हैं, उसमें भी कोई दो राय नहीं। ऐश्वर्या ऐश्वर्या बिल्कुल ठीक बात है। और जैसे कहा आपने कि वक्त बदल रहा है, सुधांशु जी ने भी जिक्र किया कि समाजवादी पार्टी और रत्नाकर जी भी संघ को याद कर रहे, वो तो वक्त बदल रहा है। लेकिन उससे भी हैरानी यह है कि सुधांशु जी याद नहीं कर रहे कि संघ प्रमुख क्या कह रहे हैं। जिन शब्दों को, जिस भाषण को उन्होंने जिक्र किया है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो संघ के वर्ग में नागपुर में कहा गया है। संघ के वर्ग में नागपुर में कहने का मतलब संघ की फ्यूचर लीडरशिप को वो संबोधित कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं। आसान बात नहीं है, उसको ध्यान दीजिए। और एक एक शब्द, अहंकार, मर्यादा, कंसेंसस, प्रतिपक्ष, व्यवहार और मणिपुर, ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। और एक चीज़ और याद दिलाऊं, आपको याद हो ऐश्वर्य कि कर्नाटक विधानसभा के चुनाव हुए थे, उसके बाद ऑर्गेनाइजर में एक लेख छपा था। यदि उसको भी भारतीय जनता पार्टी और सुधांशु जी तो बहुत विद्वान लोगों में से, मैं रत्नाकर जी की इस बात से सहमत हूँ। मैं उम्मीद कर रहा था कि सुधांशु जी जैसे वरिष्ठ और विद्वत लोग इस सरकार में होते तो अच्छा लगता, ये भी अच्छा लगता। आपके मित्र हैं तो आप भी कोशिश करते हैं ऐश्वर्या, है ना। लेकिन सर वो पत्रकारों का कोशिश करने का जमाना चला गया सर। सुधांशु जी का मतलब सर वो पत्रकारों का कोशिश करने का टाइम था, सरकार था सुधांशु जी, वो समय चला गया। यहाँ पे तो मंत्रियों को सर कैबिनेट बुला के अपनी इच्छा जाहिर करना, सुधांशु जी मित्र है, आपका पोर्टफोलियो ये, आपका वो। बहरहाल सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं। राहुल जी आ रहा हूँ सर उसके बाद सीधा सुधांशु जी। लेकिन ये बीजेपी के इंट्रोस्पेक्ट करने का जी ने जो बात कही, और देखिए राहुल देव जी ने जो बात कही है, देखिए एक गंभीर बात हो रही है। वो बात पहले तो मैं ऑन द लाइटर नोट कह दूं, ऐश्वर्य जी दादा बिल्कुल आपने सही कहा। एक दौर था एक सरकार में कोई कारपोरेट लॉबिस्ट जो कंपनी को रिप्रेजेंट करते थे, वो पत्रकारों से चर्चा करते हुए पाए जाते थे कि ये डिपार्टमेंट किसको मिल जाए तो कैसा रहेगा। फिर वो कहते थे नहीं ऐसा नहीं वैसा रहेगा, तो उन्होंने कहा ठीक है हम ट्राई करेंगे और बात करके बताएंगे। खैर वो अब दौर नहीं है, मगर मैं अब इस विषय पे आता हूं। देखिए राहुल देव जी भारत के बहुत ही लब्ध प्रतिष्ठित और सीनियर पत्रकारों से जिन्होंने बहुत लंबे समय से देखा। विजय जी को तो मैं जानता हूं, इन्होंने तो संघ को अंदर तक से देखा हुआ है। विजय जी ने बिल्कुल सही बात कही, पर मोहन भागवत जी ने कहां बोला है? ये तो अभ्यास वर्ग में बोला है, जो संघ के अंदर के प्रचारकों के लिए होता है। जो संघ प्रमुख का भाषण पब्लिक के लिए होता है वो स्थापना दिवस पर विजयदशमी के दिन होता है। विजयदशमी के दिन सरसंघ चालक का जो संबोधन होता है वो जन सामान्य के लिए होता है, वो सिर्फ संघ के लिए नहीं होता। अभ्यास वर्ग के अंदर संघ के पदाधिकारियों और प्रचारकों के लिए बोला जाता। वहां तो बिल्कुल सही बात है, वहां तो कभी व्यक्ति के बारे में बोले ही नहीं जाता, यहां तक कि ताली बजाने की मनाही होती है। हम लोग कहा जाता था कोई अच्छी बात बोले तो कहो उत्तम 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 भाई, सुंदर 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 भाई। इसीलिए हमारे यहां गुरु भगवा ध्वज को माना गया। इवन गुरु गोलवलकर जी के बाद से हुआ भाई गुरु भगवा ध्वज है, डॉक्टर हेडगेवार भी नहीं है। तो वो संघ के अभ्यास वर्ग में संघ के लोगों के लिए, मगर बहुत अच्छी बात है कि संघ के अभ्यास वर्ग में प्रचारकों के लिए, स्वयंसेवकों के लिए जो बातें कही जाती हैं, अगर उनका थोड़ा बहुत भी प्रभाव हमारे विपक्षी दलों पे आने लगा है, मैं इसे बहुत सकारात्मक संकेत मानता हूं। और संघ का शताब्दी वर्ष अगले वर्ष आ रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि 100 साल में 4 पीढ़ियों की जो ये तपस्या थी, इसने कुछ ना कुछ तो अपना प्रभाव डाला ही है। तो मुझे लगता है कम से कम अगर इस ढंग से सकारात्मक ढंग से सोचना शुरू किया तो ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, जहां तक हमारा और संघ का संबंध है तो मैं एक पंक्ति में कह देना चाहता हूं, प्लीज बोलिए। अगर कुछ लोगों को इस बात को लेकर कोई गिला शिकवा है कि संघ से आपका रिलेशन क्या है, तो मैं इसे एक शेर में कह देना चाहता हूं, तू ये कहता है कि हम रिश्तों की दुहाई देंगे, तू ये कहता है कि हम रिश्तों की दुहाई देंगे, अरे गौर से देख हर चेहरे में दिखाई देंगे। हम तो महसूस किए जाते हैं खुशबू की तरह, कोई शोर नहीं है जो सुनाई देंगे। जवाब दे रहे राहुल जी।